जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस राशि वालों की लाइफ 18 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 18 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओ माय गॉड। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 18 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 18 अप्रैल के दिन। स्कॉर्पियंस की, चलिए स्कॉर्पियंस के लिए ये कार्ड मैं क्लियर कर लेती हूँ। ओह शिट, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आपके पार्टनर फ्यूचर सोच रहे हैं आपके साथ, या ये इस बात को लेकर डर रहे हैं कि कल को होगा क्या। अगर आप इनसे दूर हो चुके हैं, डिस्टेंस चल रही है आप लोगों के बीच में, या तो फिजिकल डिस्टेंस आ चुकी है या तो फिर इमोशनल डिस्टेंस, तो ये सोच रहे हैं कि क्या होगा इनका फ्यूचर, क्या आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इनको अकेले रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी या इनको कोई साथ भी हासिल होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि या तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था या आपने इनको लिया था, एंड आप लोगों के बीच में हो सकता है डिवोर्स हो गया हो या सेपरेशन चल रहा हो। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 2, 8, 8, 6, 5, 6। तो 88, 66, 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 666 आपको दिख रहा हो सकता है या 88 भी। ओके, चलिए पहला कार्ड वर्ल्ड का आ चुका है, तो ये मान के चलिए कि एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपके ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये फॉरेन में रहते हैं, हो सकता है कि इनके साथ आपकी कोई साइकिल चल रही हो, कोई ऐसी साइकिल जिसमें राउंड एंड राउंड आप लोग घूमते रहे हैं, एंड ऑन एंड ऑफ इन्होंने लगा के रखा है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पक गए हैं, परेशान हो गए हैं। यस, ये आपको अपने वर्ल्ड की तरह देख रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको दुनिया घुमा दी हो, मतलब दुनिया के दर्शन करा दिए हों। इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया हो सकता है, इतनी ज़्यादा इंसल्ट की हो सकती है, इतना एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है कि इनसे रिलेशन के बाद आपके अंदर विजडम आई है। ये रिलेशन देखिए, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ क्योंकि कई बार क्या होता है मैसेजेस गायब हो जाते हैं माइंड से। ओके, तो यहीं पे मैं बता दूं कि ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थे, आप बहुत भोले भाले सीधे साधे थे, आपको नहीं पता था, आप लोग वंडरलैंड में रहते थे। आपको लगता था कि दुनिया में सारे इंसान बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप प्यारे थे तो आपको लगता था कि सारी दुनिया प्यारी है। लेकिन इनसे शादी होने के बाद या इनसे कनेक्शन में आने के बाद आपको पता चला कि डेविल नाम की कोई चीज़ भी होती है जिससे आपको खुद को बचाना पड़ता है, एंड आपकी आंखें ऐसी खुल गई। तो ये आपके लिए आई ओपनर भी हो सकते हैं कि ईश्वर ने आपके साथ इनका कनेक्शन इसीलिए किया था कि आपकी आंखें खुल जाएं एंड आप दुनिया को अच्छे से समझ पाएं। दूसरी कंडीशन में ये कोई भी हो सकते हैं, मतलब ये आपको अपना वर्ल्ड देख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक मुझे यही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप, जैसे कि आप बड़े खूबसूरत थे लेकिन आप अपनी खूबसूरती के लिए कुछ करते नहीं थे, आप शाई थे, आप इंट्रोवर्ट थे, आपको लगता था कि नहीं मुझे इतना मेकअप या इतना टिंच नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन से निकालने के लिए आपका जो इंट्रोवर्ट नेचर था, आपके अंदर जो शाइनेस थी, आपके अंदर जो इनोसेंस थी, उसको चेंज करने के लिए कि आप दुनिया को समझ जाइए, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है एंड बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। आप उसमें शर्माते सकुचाते रहेंगे तो आज ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी। ओके, तो ये सारी चीज़ों में आपको अकल दी गई है, इस वजह से ये रिश्ता था। ओके, बाकी बहुत सारी चीज़ों में आपके बीच में सेपरेशन आ गया, डिवोर्स हो गया, साइकिल चल रहे थे, ये सारी कंडीशन भी हैं।
32 आपकी एज हो सकती है। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 82 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 28 आपकी एज हो सकती है। हाँ, ओ माय गॉड, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं आपके लिए एंड यहाँ पे व्यू जो है उतने पे ही अटके रहते हैं, किसी को चार्म ही नहीं आता देखने का। चलिए, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं ये इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती थी, या तो ये आप ही हो सकते हैं जिनकी इंट्यूशन इनको गाइड करती थी। मतलब हो सकता है कि इनकी शादी आपके साथ जब तय हुई थी, जब आप इनके साथ कनेक्शन में आए थे, तो फिर आप कंफ्यूज थे, आप श्योर नहीं थे कि आपको इनके साथ कनेक्शन रखना है कि नहीं, लेकिन आपको गाइड किया गया था यूनिकॉर्न की तरफ से। आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिए गए थे, लेकिन तभी भी आप लोगों ने सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया था एंड आप इन्हीं के साथ बंध गए थे जाकर के। इस वजह से आपको ये भी सिखाया गया है कि आपको नेक्स्ट टाइम से जो भी साइन मिल रहे हैं उन पे आप फोकस कीजिए। अगर किसी, जैसे आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आया, जैसे आपके लिए कोई लवर आया, आपको अप्रोच किया, तो आपको रेड फ्लैग मिलना चालू हो जाते हैं। अब आप क्या है उसको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब वो टेम्पटेशन भी हो सकता है, देखने में अट्रैक्टिव, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है उसके अंदर। तो आपको आंखें खोली गई, आपको बताया गया कि ऐसे आंखों पे पट्टी बांध करके ज़िंदगी नहीं चलती है। ओके, मुझे लगता है कि ये स्कॉर्पियंस के लिए यूनिकॉर्न मतलब आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो सोल है, वो आपको बता रही है। क्योंकि मैंने स्कॉर्पियन की इतनी रीडिंग की है, स्टार्टिंग ही मैंने स्कॉर्पियन से ही की थी। जो अपना ये चैनल है, इसकी स्टार्टिंग स्कॉर्पियन से ही हुई थी। एंड यहाँ पे मैंने देखा है कि स्कॉर्पियंस हमेशा दुखी रहते हैं। मेरी तो किस्मत ख़राब है, ये वो, ऐसा नहीं होता है। गलतियाँ भी तो देखिए कि गलती आपकी थी, आपकी आंखें नहीं खुली थी। आपकी आंखें खोलने के लिए ईश्वर ने, एंजल्स ने इतनी मेहनत की है एंड आप लोग उन्हीं को कोसते रहते हैं। आपको लगता है किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब की किसने? किस्मत तो आपने अपने हाथों से ख़राब की। अब आपको आंखें खोलने का मौका दिया गया है, तो आप आंखें खोलने की जगह इस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हैं कि पार्टनर नहीं है। पार्टनर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लोग रेड फ्लैग को इग्नोर करेंगे तो मान के चलिए कि वो साइकिल रिपीट होते रहेंगे, कभी कोई नहीं आ पाएगा ढंग का आपकी ज़िंदगी में। आप लोग हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में सेल्फ डिपेंड भी हो चुके हैं, अपने ऊपर काफ़ी काम भी कर रहे हैं। हालांकि ये टैलेंट आपके अंदर बहुत पहले से था, लेकिन आपने उसको देखा ही नहीं। लेकिन जब आपको कसा गया, जब आपको कष्ट दिया गया, जब आपको बहुत सारे पेन से गुजारा गया, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर ये टैलेंट भी है। एंड अगर आप लोग इसी फेज़ में चल रहे हैं कि आपकी शादी तय हो रही है, आप कंफ्यूज हैं कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो आगे का फेज़ ये है। क्योंकि ये रीडिंग झूठी कभी नहीं होती है, बस ये होता है कि आप साइकिल के किस पार्ट में हैं, ये बात डिपेंड करती है। ओके, तो अगर आप लोग वर्किंग हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, तो मान के चलिए कि ये आपका लाइफ पर्पस था, सोल पर्पस था। आपके अंदर ये टैलेंट था छुपा हुआ है एंड इस पर आपको काम करना ही था, चाहे उसके लिए आपको कितना भी रोना पड़े, दुखी होना पड़े। क्योंकि लाइफ जो होती है वो बहुत ही हार्ड टीचर होती है, आपको सिखाया जाता है जो आपको सीखना होता है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई जॉब हो सकती है। हो सकता है कि आप पहले इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो आपको अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आपकी जॉब होनी थी। तो ये आपकी जॉब हो सकती है। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये सब कुछ आपने तब किया है जब आपका डिवोर्स हो गया है अपने पार्टनर से, या फिर हो सकता है कि आपको अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा है, तब आपको ये जॉब मिली है, ये स्किल डेवलप हुआ है आपके अंदर। यस, आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है। हो सकता है कि आपको बड़ा कष्ट दिया गया है, तब आपका मुंह खुलना शुरू हुआ, तब आप विरोध कर पाए, तब आप अपने लिए स्टैंड ले पाए। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो इकट्ठी होती हैं ये आपकी पर्सनालिटी को चेंज करती हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप लोग कहीं आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि अब आप लोग बातचीत में इतने चतुर, इतने होशियार हो चुके हैं कि अब आपको प्रमोशन मिला है, क्योंकि अब आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, तो चलिए, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड। आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब कि आपके अंदर बहुत एम्बिशियस हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं आप। एंड आप लोग, आपके काम का डंका बज रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग शॉक्ड हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं कि इनके अंदर ये भी टैलेंट था। तो आपने हाइड कर रखा था अपने सारे टैलेंट को, सिर्फ इस चक्कर में कि आपकी शादी हो जाएगी, आप घर में बैठ के खाना बनाएंगे। तो मतलब आपने ये नहीं सोचा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितने वैल्यूबल हैं। आप दुनिया में सिर्फ लव के लिए या रोमांस के लिए नहीं भेजे गए हैं, आप भेजे गए हैं इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए एंड अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को शो ऑफ करने के लिए। तो वो आपको करना है, नहीं करते हैं तो ईश्वर तो करवा ही लेते हैं। ओके,
देखिए, होती तो सिर्फ एक ही चॉइस है कि या तो आप हंस के कर लो या तो रो के कर लो, करना तो है ही। तो अच्छा ये है कि आप लोग हर चीज़ से लेसन ले करके और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं। एंड अगर आप रोते रहते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर वहाँ पे गलत गलत हो जाता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर या आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि पहले आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, बचपन का प्यार था, लेकिन फिर किसी वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा। तो अब यहाँ पर पहले ही कार्ड आ चुका था वर्ल्ड का, मतलब ये कोई साइकिल चल रहा था। एंड इस साइकिल में आपको ये भी बताया गया है, हो सकता है ये पहले भी थे आपकी नज़र में, लेकिन आपने इनको देखा ही नहीं था। आपको लगा नहीं नहीं ये सही नहीं है, मुझे तो किसी और के साथ इस क्वालिटीज़ वाले इंसान के साथ शादी करनी है। एंड उसके साथ शादी करने टाइम पर आपको रेड फ्लैग दिए गए थे, लेकिन आपने नहीं देखे, क्योंकि वो टेम्पटेशन थी आपके लिए। एंड आपको सिखाया गया है कि आपको टेम्पटेशन के पीछे नहीं भागना है, आपको शादी तो इन्हीं के साथ करनी है, क्योंकि ये आपके सोल से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर अब आपको एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर अब आप कन्फ्यूज़न से निकल चुके हैं, या ये आपके पार्टनर थे तो ये भी कन्फ्यूज़न से निकल चुके हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी से हों, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ये वो भी हो सकते हैं जिनसे आपने मूव ऑन किया है, मतलब जो रेड फ्लैग वाले पार्टनर थे, ये वो भी हो सकते हैं। यस, ये बहुत रिच हो सकते हैं, या ये पैसे के लिए आपसे दूर गए थे, या इनको ये लगता है कि आप ज़्यादा रिच हैं। तो कुछ लोग आपके पास ऐसे आ रहे हैं जो आपके पैसे से अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, जिनको लगता है कि आप इतने रिच हैं, इतने पैसे वाले हैं, तो चलो फ़ायदा उठाओ। कोई ऐसा भी आ रहा है जो खुद बड़ा रिच था, बहुत प्राउड था, बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया। एंड कुछ लोग वैसे भी आ रहे हैं जो आपके ट्रू पार्टनर हैं, बट इनको लग रहा है कि जैसे आपके अंदर से अब लव ख़त्म हो चुका है, या तो इनकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, ये जिस वजह से आपको छोड़ के गए थे उन सारी चीज़ों में इनको कर्मा फेस करने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस, अगर ये आप हैं, आपको लगता है कि आपकी किस्मत से प्यार नहीं है, क्योंकि आपकी कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मैंने स्कॉर्पियंस का देखा है कि उनको लगता है कि उनकी किस्मत में प्यार नहीं है, उनको कोई है ही नहीं जो चाहता है। तो आपकी नज़र, मतलब वो वाला कौन सा डायलॉग है, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा, तो आपका नगर में ढिंढोरा पिट रहा है, लेकिन आपकी बगल में छोरा है, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ज़रा सी नज़र हटाइए, क्योंकि ये जो सोलमेट है आपका, जो पास्ट लाइफ का लव है, यही आपका ट्रू पार्टनर है, लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अब कॉन्फिडेंस के साथ डील करना है। ओके, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि आपका पार्टनर तो ऑलरेडी आपके पास है, तो डरना किस बात का। एंड ये आ चुका है ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो ये कनेक्शन तो डिवाइनली गाइडेड है, ये सब कुछ हुआ, ये होना था। आपको लोअर एनर्जी से निकाल के हायर एनर्जी तक लेके जाना, आप अंडर कॉन्फिडेंट से लेके सुपर कॉन्फिडेंट तक लेके जाना, इसीलिए किया गया, क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ हो, आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, एंड अपने लिए भी। तो द आंसर यू नीड आर कमिंग। आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतने लंबे लंबे आपको लेक्चर दिए हैं, इसके बाद भी कोई आंसर आपको नीड होएगी, लेकिन तभी भी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं। एंड आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।